हजरात गिरामी जनाब मीसम गोपालपुरी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे थे। यकीन जानिए इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ हम और आप सब मिलकर नाते पाक के अशार समात कर रहे थे। कैफियत कुछ यूं थी कि मैं सोच रहा था कि सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। हम लोग नूर की चादर तले बैठकर नाते पाक के शेर समात कर रहे थे और मेरे दिल की कैफियत तो ये थी कि मेरा दिल नहीं है गुंबदे सरकारे आली है, जिगर छलनी नहीं सरकार के रोजे की जाली है। बहुत खूबसूरत मंजर। और दोस्तों अब हमें अपने मुशायरे के बहारिया दौर का आगाज करना है। ऐसी अकीदतों की फजा के बाद एकदम गजल की फजा में आना मेरे नजदीक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी मरीज को उसके आखिरी वक्त में आबे जमजम पिला देने के बाद पेप्सी पीने का हुक्म दे दिया गया हो। लेकिन बहरहाल हमें ये काम करना है और गजल के हवाले से आप शोरा इकराम का कलाम सुनेंगे। शोरा इकराम गजल में मुख्तलिफ रंगो आहंग की शायरी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कहीं आपको लगेगा कि आज का शायर आपसे ये कहना चाहता है कि जो आज धूप निकलने के बाद सोया है तमाम रात तुझे याद करके रोया है। कहीं आपको लगेगा कि आज का शायर ये कहना चाहता है कि कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, नहीं आप देखिए आप किसी गलतफहमी का शिकार न हो। वो मर्द हैं, बाल उनके बड़े बड़े हैं, इसका मतलब मैंने नहीं देखिए आप सब मेरे भाई हैं। आप किसी गलतफहमी में कोई गलत अंदाज़ा लगा लें तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सब न होने दूं। बिहारी लाल अंबर उनका नाम है, बाल उनके बड़े बड़े हैं, लगते ऐसे ही हैं कि अक्सर लोग आपकी तरह धोखा खा जाते हैं, लेकिन वो है मर्द। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि कहीं आज का शायर आपसे ये कहता हुआ नजर आएगा कि कल किसने दिन भर मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। कहीं आज का शायर आपसे ये कहता हुआ नजर आएगा कि कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वालों ने। कहीं आज का शायर आपसे ये कहता हुआ नजर आएगा कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। कहीं आज का शायर इस लहजे में आपसे बात करेगा कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। दोस्तों आइए गजल के इन तमाम रंगो आहंग को समेटते हुए अपने मुशायरे के सफर का आगाज करते हैं। एक नौजवान से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। नौजवान वो जो अपने महबूब के जुल्फों के पेचो खम संवारते संवारते जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने लगता है। वो नौजवान जिसकी उम्र तो महबूब से रूमानी बातचीत करने की है, लेकिन मजबूरी यह है कि दिल की हिकायतें बयान करते करते कब दिल्ली की शिकायतें बयान करने लगता है, इसका अंदाजा इससे भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि नौजवान जिस नौजवान शायर की वीडियो क्लिप्स को अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं उस नौजवान को आवाज दी जाए। और मैं जनाब काविश रुदौलवी को आवाज देना चाहता हूं। काविश रुदौलवी आज के मुशायरों का वो महबूब नाम है जो नौजवानों के जज्बात और एहसासात को शायरी का हिस्सा बनाता है और उनसे न सिर्फ दादो तहसीन वसूल करता है बल्कि मुशायरे की कामयाबी का सफर भी शुरू करता है। मैं चाहता हूं कि जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब काविश रुदौलवी का। सदर मोहतरम शोरा इकराम, नाज़िम मुशायरा और सामने नज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया मैंने, उधार नहीं मांगा है। एक बार मैं फिर सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
रईस भाई के हुक्म पर हाजिर हूँ मैं, आप सबकी मोहब्बत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमारे बहुत ही मोहतरम आली जनाब नदीम फारूक साहब ने फरमाया, मैं मेरे कुछ नौजवान दोस्त, कुछ क्या बहुत सारे नौजवान दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इन्हें टटोलने की कोशिश करता हूँ अपने बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ। बतौर ख़ास 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबकी शिरकत, आपकी दुआएं। जी पढ़िए। मैंने थामा आ गया समझ में? नहीं समझ में तो नहीं आया, बल्कि इतना समझ में जरूर आ गया कि कुछ ना कुछ तो थामा ही है आपने। तो जाहिर है कि भाई चलिए बताता हूँ मैं कि मैंने क्या थामा है। मैंने थामा जो रेशमी आंचल। वाह, लगना चाहिए कि नौजवान यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। आहा। मैंने थामा जो रेशमी आंचल, क्या कहना? हंस के बोले के दूर हट पागल। वाह वाह। मैंने थामा जो रेशमी आंचल, हंस के बोले के दूर हटे पागल। दिल बचाने में वो रहे मसरूफ, मैं चुरा लाया आँख से काजल, मैं चुरा लाया आँख से। वाह 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 वाह। मैं चुरा लाया आँख से काजल, और चैन देता करार देता मैं, चैन देता करार देता मैं, इस कदर तुझको प्यार देता मैं। अच्छा पढ़ मैं रहा हूँ, आप लोग इशारा किसी और तरफ कर रहे हैं कि चैन देता करार देता मैं, इस कदर तुझको प्यार देता मैं। अरे तू मुझे छोड़ ही गया, वरना तेरी दुनिया संवार देता मैं, तेरी दुनिया संवार देता मैं, तेरी दुनिया संवार देता मैं। अच्छा 4 मिसरे और पढ़ रहा हूँ, हिफाजत करेंगे आप? नौजवान दोस्तों की नजर करता हूँ अपने बुजुर्गों के हवाले से, और देखता हूँ कि कितनी सच्चाई आप बर्दाश्त करना जानते हैं। काविश रुदौलवी साहब, काविश रुदौलवी साहब ने ये बात 4थी बार कही है कि नौजवानों की नजर करता हूँ बुजुर्गों के हवाले से। काविश रुदौलवी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौजवानों में बड़ा जोश होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। और बुजुर्गों को सब पता होता है कि करना क्या है, लेकिन उनकी मजबूरी यह है कि वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल न पड़े और शेर सुनाए। सब ये सब नौजवान ही है, नौजवान मैं कोशिश करता हूँ, आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सुना के जाऊँगा, पेश करता हूँ। नौजवान दोस्तों को देखना चाहता हूँ कि सच्चाई कहाँ तक सच्चाई को अपना। बिठा लो जल्दी से, बिठा लो, यहीं बिठा लो यार, बैठ जाओ भाई, इसे बिठा लो भाई। अच्छा कुछ बेच रहा है ये? इतने टाइम जो कुछ भी बेचना है मुझे ही बेचना है। ये देखना चाहता हूँ कि नौजवान दोस्त कहाँ तक सच्चाई को अपनाते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास, और लगे कि मैंने कोई सच्ची बात कही थी तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा बतौर खास। कि सारे रिश्ते भुला के आया था, सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था, सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था। तूने अच्छा किया रुला के मुझे
माँ को रुला के आया था। वाह 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 वाह, रुला के आया था, मैं भी माँ को रुला के आया। वाह वाह वाह। इसको एक्सेप्ट नहीं किया आपने, आपने कबूल नहीं किया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, देखना चाहता हूँ कि सच्चाई कितने लोग अपनाते हैं। कि सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था। तूने अच्छा किया रुला के मुझे, मैं भी माँ को रुला के आया था, मैं भी माँ को रुला के आया था। और दोस्तों, उस पाक जात का जिक्र हुआ है जिसे हम सब माँ कहते हैं। मुझे एक मतला याद आता है, बतौर खास में पेश करना चाहता हूँ। आप सबकी शिरकत चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हजरात हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ इरशाद पेश करता हूँ। कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। क्या कहने का विश, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची हो तो कोई खामोश न रहे, मेरी आवाज से आवाज मिला दे दोस्तों, ऐसा न लगे कि मैं अकेला रह गया हूँ सच कहकर। कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के पर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। बीवी के जेवर, वाह 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 वाह, माँ की चादर भूल गया। बीवी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। और दुश्मन के बारूदों वाले फूलों से होशियार रहा। वाह वाह, दुश्मन के बारूदों वाले फूलों से होशियार रहा। दोस्त जो पहलू में रखता था, उसका खंजर भूल गया। दोस्त जो पहलू में रखता था, उसका खंजर भूल गया। बीवी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। चार मिसरे बतौर खास पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, शिरकत कीजिएगा। कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, नहीं होती। वाह। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप खुद वहां तक पहुंच जाएंगे। कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, नहीं होती। चील बहुत उड़ने से बात नहीं होती, नहीं होती। वाह वाह वाह। चील बहुत उड़ने से बात नहीं होती, नहीं होती। मजलूमों को मारने वाले शैतान उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वाह 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 वाह, आवाज नहीं होती। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ दूं तो मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा मूड बना देंगे तो मुझे भी पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। जुल्म की जो है उम्र दराज, जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती। चील बहुत उड़ने से बात नहीं होती। मजलूमों को मारने वाले शैतान उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, समाप्त फरमाएं।
कि ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, ख्वाब कितने भी एक ताबीर भी सही नहीं होने वाली, ख्वाब कितने भी सजा डालो वतन की खातिर, एक ताबीर भी सच्ची नहीं होने वाली। जब तक एक नहीं होंगे ये हिंदू मुस्लिम, मुल्क में अपने तरक्की नहीं होने वाली। मुल्क में क्या कहना, वाह वाह वाह, नहीं होने वाली। जब तक एक नहीं होंगे ये हिंदू मुस्लिम, मुल्क में अपने तरक्की नहीं होने वाली। और ये भी 4 मिसरे समाअत फरमा लें हजरात, इरशाद के अपने कदमों में सियासत को झुका कर रख दे, ताज और तख्त जहां चाहे उठा कर रख दे। ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक बार इस मुशायरे के लिए जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दें दोस्तों, ताकि मैं कुछ पढ़ सकूं। दोस्तों, हमारे मुशायरे के मेहमान इम्तियाज आज के मुशायरे की सदारत फरमाने के लिए हम सब का वकार मोहतरम अतीक अहमद साहब साबिक MP तशरीफ ले आए हैं, और अपनी मसरूफियत के बावजूद भी इस आज के इस अदबी और तहजीबी रात में हमारे मेहमान खुसूसी और सदर आली वकार मोहतरम अतीक अहमद साहब साबिक MP और डॉक्टर SP यादव जी वजीर उत्तर प्रदेश सरकार, मोहम्मद वसीम खान साहब साबिक वजीर, ये सब मेहमानान तशरीफ ले आए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का बहुत मशकूर हूँ कि उनकी मौजूदगी ने आज के मुशायरे के वकार में बहुत इजाफा किया है। बाबू भाई जहां भी हैं, बाबू भाई आ जाए जरा। आइए अब गुलपोशी के लिए और सालपोशी के लिए आली जनाब इज्जत माब जनाब अतीक अहमद साहब को गुलपोशी के लिए डॉक्टर गयासुद्दीन साहब और SP यादव साहब को, राजमिस्त्री साहब को गुलपोशी करेंगे डॉक्टर गयासुद्दीन साहब, और मोहम्मद वसीम खान साहब साबिक मंत्री को गुलपोशी के लिए इसराइल प्रधान साहब, इसराइल प्रधान साहब, पचपड़वा के अवाम की तरफ से, यहाँ के तमाम बुजुर्गों की तरफ से, यहाँ के नौजवानों की तरफ से हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान मोहतरम अतीक अहमद साहब साबिक MP और मोहतरम डॉक्टर SP यादव जी वजीर उत्तर प्रदेश सरकार, मोहतरम मोहम्मद वसीम खान साहब, उनके लिए एक बड़ी सी माला लेकर ये हमारे मुंतज़मीन आ रहे हैं। ये माला हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को पहनाई जाएगी और इस तरह से हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का इस्तकबाल करेंगे। आप अपनी तालियों की गूंज शामिल कर दीजिए इस यादगार लम्हे में, और इस लम्हे को और ज्यादा यादगार बना दीजिए। मोहतरम शरीफुल्लाह साहब भी हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ हमारे बीच यहाँ तशरीफ रखते हैं।
उनको भी, उनकी भी गुलपोशी होनी है। मैं चाहता हूं कि भाई, अच्छा उनको करनी थी, चलिए अच्छा। हजरत गिरामी, अभी काबिश रुदौलवी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान की आमद पर हमने मुशायरे को थोड़ी देर के लिए रोका। मैंने पहले ही ये ऐलान किया था कि मोहतरम अतीक अहमद साहब की गायबाना सदारत के साथ हमने मुशायरे का आगाज कर दिया था। चूंकि आपकी बेचैनी देखते बन रही थी, मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि आप सब जानते हैं कि थोड़े दिनों के बाद ही हमारे मुल्क में जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार होने वाला है, और जमहूरियत के उस त्योहार में आपको अपने उन तमाम हुकूक का इस्तेमाल करके अपने मुल्क के लिए एक सरकार चुननी है, अपने नुमाइंदे चुनने हैं। मुझे यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरों की चमक बता रही है कि इस हल्के से नतीजा क्या होने वाला है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जब 16 मई को अखबार जब इस हल्के से नतीजों के बारे में अपनी रूदाद लिखेंगे तो मेरे ख्याल से इस शेर को कोट करेंगे कि मगरूर जितने पेड़ थे हैरत में पड़ गए, मगरूर जितने पेड़ थे हैरत में पड़ गए, वो आंधियां चली कि जड़ों से उखड़ गए। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मोहतरम अतीक अहमद साहब, मोहतरम डॉक्टर SP यादव जी, वसीम खान साहब, इन तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इस कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त आज की इस अदबी और तहजीबी शाम के लिए हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाने के लिए निकाला। हम सब आपके बहुत मशकूर हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉल पर माइक बुलाया जाए। आपकी जोरदारियों के बीच मैं काबिश माइक बुलाना चाहता हूँ, खुदा हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। कदमों में सियासत को झुका कर रख दे, अपने कदमों में मोहतरम सियासत को झुका कर रख दे। अतीक अहमद साहब के हवाले से ये 4 मिसरे बतौर खास पेश करता हूँ, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। अपने कदमों में सियासत को झुका कर रख दे, ताज और ताख्त जहाँ चाहे उठा कर रख दे, ताज और तख्त जहाँ चाहे उठा कर रख दे। हम ताज्जुब के झमेलों में फंसे हैं यारों, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। जी मैं पढ़ता हूँ कि अपने कदमों में सियासत को झुका कर रख दे, ताज और ताख्त जहाँ चाहे उठा कर रख दे, ताज और ताख्त जहाँ चाहे उठा कर रख दे। हम ताज्जुब के झमेलों में फंसे हैं यारों, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। और 4 मिसरे आप सबकी दुआओं के हवाले, दुआओं के साथ पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं कि गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, गला कटा के तिरंगा जो कर गए ऊंचा, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, हम उन जियालों को तन कर सलाम कहते हैं, जो अपने देश की मिट्टी के काम आ न सके, हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं, हम ऐसे खून हराम कहते हैं, जो अपने देश की मिट्टी के काम आ न सके, हम
हम ऐसे खून को काविश हराम कहते हैं। एक मतलब दो शेर बतौर खास आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ, समात फरमाएं। बिल्कुल ताज़ा ये मतलब बतौर खास। खैरात मांगते हैं ना एहसान चाहिए। बात सच्ची हो तो मेरी आवाज़ पे हज़रत गिरामी यहाँ मुझे एक बात कहने की इजाज़त दीजिए। मैं यहाँ एक बात कह दूँ कि चूंकि इस वक्त आचार संहिता की मजबूरियाँ जो है, इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि शायद कोई भी बात बराह रास्त आपसे नहीं कहेगा। इशारों किनारों का नाम शायरी है, बात इशारों में कही जाएगी और शायरी पचपड़वा में पढ़ी जा रही है, इसलिए हमें ये कोई खतरा नहीं है। शेर आप तक पहुंचेगा, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए काबिल रुदौल भी। पेश करता हूँ। खैरात मांगते हैं ना एहसान चाहिए, खैरात मांगते हैं ना एहसान चाहिए, खैरात मांगते हैं ना एहसान चाहिए, खैरात मांगते हैं ना एहसान चाहिए। हक अपना अब हमें अलल ऐलान चाहिए, हक अलल ऐलान चाहिए। और जिस शेर के लिए मैंने ये मतलब पढ़ा है वो शेर बतौर खास पेश करता हूँ। अगर सच्ची बात होगी तो कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दीजिएगा कि हक अपना अब हमें अलल ऐलान चाहिए। जब डगमगाने लग गई कुर्सी चुनाव में, जब डगमगाने लग गई, बात सच्ची होगी तो बता दीजिएगा कि जब डगमगाने लग गई कुर्सी चुनाव में, जब डगमगाने लग गई कुर्सी चुनाव में, जब डगमगाने लग गई कुर्सी चुनाव में, सब कह रहे हैं हमको मुसलमान चाहिए, सब कह रहे हैं। पीछे जो बैठे एक बार जोरदार ताली कर मुझे इजाजत देते पड़ो। जब डगमगाने लग गई उसी चुनाव में, जब डगमगाने लग गई उसी चुनाव में, सब कह रहे हैं हमको मुसलमान चाहिए, सब कह रहे हैं हमको मुसलमान चाहिए। गर चाहते हैं आपके नाज़िल हो बरकतें, चाहे आपके नाम हो बरकतें, घर चाहते हैं आपके नाजिल हो बरकतें, घर चाहते हैं आपके नाजिल हो बरकतें। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। फिर से पढ़ दूं मिसम भाई, दुआ चाहता हूँ, मुझे हुक्म है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। घर चाहते हैं आपके नाज़िल हो बरकतें, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। एक मतला बतौर खास आप सबके समातों के हवाले करना चाहता हूँ, बतौर खास समात फरमाएं। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको, जिस जिस चीज पे नाज है तुझको, सब पानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको, सब पानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मजदाइस पर और मजमे में भी बहुत सारे उलमा किराम तशरीफ फरमा हैं, मैं उनकी खुसूसी दुआओं के साथ ये मतलब पढ़ता हूँ कि जिस जिस चीज पे नाज है तुझको, सब पानी हो जाएगी,
जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी। पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी। पानी पानी दुनिया फिर पानी मेरे मोहतरम आली जनाब इज़्ज़त माफ अतीक अहमद साहब की दुआएं मिल गई मेरे लिए बाइस सनत। ये मतला पेश करता हूँ बतौर ख़ास आपसे सबकी शिरकत चाहता हूँ। समाअत फरमाएं कि दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो। और ये शेर बतौर खास आप सबकी नजर करता हूं। समाअत फरमाएं। दोबारा पढ़ दें। जी मैं पेश करता हूं। दुआएं चाहता हूं जी कि दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। और नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। कि नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। नज़ा के वक्त जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। सूरह यासीन पढ़ लेने।